क्या किया है? क्रोध। आज चारों भाइयों को क्रोध के कारण वैकुंठ नहीं देखने को नहीं मिला। सनत कुमारों को वैकुंठ देखने को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि क्रोध किया है। थोड़ा सा क्रोध किया, सतत भजन करने वाले उनको वैकुंठ अंदर नहीं जा सके, दरवाजे से वापस आना पड़ा। अब सोचो, हम लोग तो रात दिन क्रोध कर रहे हैं, अब सोचे हमको वैकुंठ मिल जाए तो मिल सकता है क्या? जिसने जीवन में एक बार क्रोध किया, थोड़ा सा क्रोध किया, उसको वैकुंठ नहीं मिला, दरवाजे से वापस आना पड़ा। हम लोग तो रात दिन क्रोध ही क्रोध कर रहे हैं और जीवन में अभिलाषा लेके बैठे कि मरेंगे जब वैकुंठ मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? इसलिए अगर वैकुंठ चाहते हो तो क्रोध करना छोड़ दो। किसी ने कहा महाराज क्रोध नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? क्रोध नहीं करेंगे, घरवाली अलग भगेगी, बच्चे अलग भगेंगे, हमारी फैक्ट्रियां चल रही है, मजदूर लोग काम नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे तो। कहते हैं क्रोध करो, क्रोध करो, पर क्रोध को नौकर बना के रखो। किसकी तरह? भगवान शंकर की तरह। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जला दिया, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जल छारा। कामदेव जल गया तो कामदेव की पत्नी कौन है? रति। रति दौड़ी दौड़ी आई, मुझे भी जला दो, मुझे भी जला दो। भगवान ने कहा मेरा जलाने का काम नहीं है, तो मेरे पति को क्यों जलाया? बोले तेरे पति ने काम ही ऐसा किया था, क्रोध आ गया, लेकिन वो क्रोध चला गया, अब नहीं है मेरे पास। क्रोध को केवल बुलाओ इतनी सी लिए अपना काम निकालने के लिए, और जैसे ही काम निकला क्रोध को भेज दो। अगर उस क्रोध को तुमने नहीं भेजा तो वो क्रोध जिस प्रकार काम को जलाया तुमको जला के राख कर देगा। शरीर के अंदर अगर क्रोध रहा तो हम भी जल जाएंगे। इसीलिए क्रोध करो पर दिखावटी करो, दिखावटी आंखें दिखाओ, काम निकालना है ना। किसकी तरह? एक गांव में रामलीला हो रही थी। क्या हो रही थी? पहले होती थी ना। एक गांव में रामलीला हो रही थी। एक रामलीला का मालिक था, मंडली का मालिक, और जो रावण का पात्र करता था रामलीला में, उस मालिक ने उस रावण बनने वाले पात्र को 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी थी। क्या नहीं दी थी? तनख्वाह। दशहरे का टाइम था, दीपावली आ रही थी, वो रावण का जो पात्र करता था व्यक्ति, वो बार बार मंडली मालिक से कहता भैया अब तो दीपावली आ गई, 3-4 महीने हो गए, मुझे तनख्वाह दे, दीपावली के मेरे परिवार खर्चा चलेगा। वो भी कहता था भाई चलो दीपावली पर, दशहरे पर बढ़िया रामलीला होगी तो आएगा तो दूंगा। अब जैसे ही दीपावली की रामायण चल रही थी, लंका रावण दहन होना था, दशहरे के दिन रावण की मृत्यु होनी थी। अब जैसे ही आज रावण दहन होना है, रावण का पुतला बना है, कुंभकर्ण का पुतला बना है, मेघनाथ का 150 फुट के पतले बन के तैयार है, बहुत सारे फटाके लगा दिए हैं, 4 व्यक्ति माचिस लेके बैठे हैं कि जैसे इधर रावण मरेगा इधर आग लगा देंगे। इधर रावण मर ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि राम जी जो भी बाण मारते हैं रावण तोड़ के फेंक देता है। रामलीला मालिक ने, मंडली मालिक ने कहा अरे भैया तू मर, पर्दे के पीछे से तू मर, नहीं रामलीला आगे कैसे बढ़ेगी? उसने कहा धीरे से, मैं नहीं मरूंगा जब तक मेरी 3 महीने की तनख्वाह, जब तक 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक रावण नहीं मरेगा। क्रोध में आ गया और राम जी बाण मारे, रावण तोड़ तोड़ के फेंक दे। मंडली मालिक समझ गया आज ये क्रोध में है। मंडली मालिक ने एक बाण लिया, 3 महीने की तनख्वाह बांध दी, एक बांदर को पकड़ाया, कूदता फांदता बांदर गया, राम जी को दिया, इसको मारो इससे मरेगा। और जैसे ही राम जी ने वो बाण मारा, पकड़ लिया, वहीं गिर ली। और जैसे ही देखा 3 महीने की पूरी रावण गिर गया और उधर तुरंत आग लगा दी पुतलों में। रावण ने जो पात्र बनता था उसने केवल पैसे निकालने के लिए दिखावटी क्रोध किया। अगर वो असली क्रोध कर लेता, रामलीला छोड़ के चल जाता, तो ना रामलीला होती ना उसके पैसे मिलते। इसीलिए क्रोध करो नौकर बनाने के, नौकर बना के रखो क्रोध को।
ढोलक बजती है ना, ढोलक को बजाते समय चढ़ा लेते हैं, चढ़ाते ना। अगर ढोलक नहीं चढ़ाओगे तो नहीं बजेगी। लेकिन जब ढोलक का काम हो गया, बज गया, और फिर भी तुम चढ़ा के रख दो उसको अलमारी में, तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। इसलिए जब बजाना हो चढ़ा लो, और काम निकल गया उतार दो। उसी प्रकार जब क्रोध से काम हो, किसी को डराना हो तो क्रोध को बुला लो, पर काम निकल गया तो भेज दो। अगर 24 घंटे क्रोध में रहोगे तो जैसे ढोलक खराब हो जाती है, तुम्हारा भी माथा और शरीर दोनों खराब हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। समझ में आया? प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आज सनत कुमारों ने थोड़ा सा क्रोध किया तो बैकुंठ नहीं मिला। हम लोग जीवन भर क्रोध करते हैं, हमको बैकुंठ कैसे मिलेगा? इसलिए अगर बैकुंठ जाना है तो इस क्रोध को जीतो। बैकुंठ जाना है तो इस क्रोध को जीतो, क्योंकि क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते हैं क्रोध से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट से बुद्धि खराब होती है, और जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है उसका विनाश हो जाता है। अगर हमको भी विनाश से बचना है तो क्रोध को जीतना चाहिए।